जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा, अगर मौका मिला तो देश के लिए मर के दिखाऊंगा। देश की सेवा करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है और उन लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मौके को एक अलग मुकाम तक लेके जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी कहानी सदियों तक लोगों को इंस्पायर करती रहती है। ऐसी ही एक कहानी है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी की, और इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने में विशाल बत्रा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नॉट ओनली दैट, being an expert in an entirely different field and being successful in it too, he is total inspiration himself, like his brother. Welcome Mr. Vishal Batra on our show Friday Talks. Welcome sir. Thank you so much Nikhil bhai, thank you so much. First of all sir, many congratulations to you on the success of Shershaah sir. I'm sure आपकी ये पूरी परिवार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही होगा कि सारी दुनिया को, सारे वर्ल्ड को इतनी बड़ी ब्रेवरी की स्टोरी पता लगी और सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक निखिल भाई आपने सही कहा, इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम व्हिच इज ड्यू फॉर लास्ट 5 years एंड यू नो मी एंड डैड knitted दिस ड्रीम इन 2017 जी। और तब जब काम शुरू हुआ तो इतना आइडिया नहीं था कि 4-5 साल लगेंगे, और जो पूरा इंटेंट वो यही था कि यू नो जनरली एवरी इंडियन हैड नोन विक्रम एज अ शेरशाह जी, पर किसी भी इंडियन को विक्रम की लाइफ का दूसरा हिस्सा नहीं पता था। सो द इंटेंट वाज आल्सो वन कि वी वांटेड टू शेयर द ब्रेवरी व्हाट विक्रम डिस्प्लेड इन द कारगिल वॉर, और दूसरा कि लोग ये देख सकें कि विक्रम वाज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, एन इंडिविजुअल जिसका एक लाइफ का दूसरा पार्ट भी था। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी दैट you like the movie, and thanks to every Indian because we are getting a overwhelming response for the movie. सर इस मूवी के जरिए बेसिकली आपको दोबारा से ये जर्नी देखने का एक और बेसिकली मौका मिला होगा। सो सर इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं सर। ऑलरेडी लोगों ने फिल्म के थ्रू तो देखा है, बट एक्चुअल में ये पूरी क्या जर्नी थी तो वो हम सुनना चाहते हैं सर। It was a dream, you know, what we knitted in 2016. तो शबीर बॉक्स वाला जो काश एंटरटेनमेंट के यू नो मालिक हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया था और हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि हमको विक्रम की स्टोरी यू नो वी वांट टू शो इट टू एवरी इंडियन। और जब उन्होंने अप्रोच किया एंड ऑफ कोर्स वी फाउंड हिम टू बी अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो जब डिस्कशन शुरू हुआ, ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड शेयरिंग द स्टोरी ऑफ लाइफ, विक्रम का पूरा बचपन, विक्रम का कॉलेज डेज, स्कूल डेज, एकेडमी डेज, and the interest got developed, and then he definitely wanted you know somebody on the board who could really produce the movie well. Vikram has been a real hero, right? और आप एक जब real hero से बात करते हैं जी, तो हमारा ये भी वो था एक बहुत important objective कि जो भी actor final होगा, of course वो decision हमारा नहीं था, but he should be able to do justice to the role of Vikram in reality what Vikram had done as a soldier. जी। तो शबीर भाई ने you know हमारी मीटिंग कराई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। So me and dad we were in Bombay and we met सिद्धार्थ, और जब सिद्धार्थ को मिले यू नो एंड व्हाट हैपेंस इज कि ऑफ कोर्स सिद्धार्थ हैड जस्ट स्टार्टेड हिज करियर 5-6 years बैक ओनली, राइट? आई एम टॉकिंग फ्रॉम 2016। पर जब हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ, तो जब उसका नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ तो क्या होता है ना, जब तुम कन्वर्सेशन करते हो तो आपको पता लगता है कि देयर इज डेफिनेटली अ ग्रेट कैरेक्टर इन द ह्यूमन बीइंग, एंड वी फाउंड हिम टू बी वेरी वेरी हम्बल, बहुत सिंपल सा लड़का, एंड हु हैड लॉट ऑफ एथिक्स टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन जी। So हमें लगा कि ठीक है, he is the right choice for us. And then of course शबीर भाई bought you know धर्मा प्रोडक्शन into the play, and मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा स्क्रिप्ट राइटर को which is मिस्टर संदीप श्रीवास्तव। बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि जब उन्होंने हमसे पूछना शुरू किया, and we had multiple rounds of meeting in Bombay, in Delhi, in पालमपुर, और ये जो पूरी टीम थी, इनका जो पूरा क्रू था, they traveled all over. They met me, they met mom and dad, they met my sisters, brother-in-laws, विक्रम के जितने फ्रेंड्स हैं। और जब उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया तो दे गॉट सो कंफ्यूज्ड कि इतना मटेरियल हम कैसे इसको 2 घंटे में कंसाइज करेंगे। सो आई डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू संदीप ऑल्सो, हु इज द मेन राइटर, बिकॉज संदीप एक्चुअली में पालमपुर गए एंड ही स्पेंट ऑलमोस्ट 2 weeks देयर इन पालमपुर। ही बुक्ड अ होटल फॉर हिमसेल्फ एंड ही सेड कि मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखूंगा विक्रम के लिए, आई वांट टू फील विक्रम, सो मैं उसी शहर में बैठ के लिखूंगा जहां पे विक्रम का पूरा बचपन बीता था। And that's the entire journey. And then of course, you know, when finally everything got signed and the movie, you know, we started shooting for the movie. And fortunately, ये भी ड्रीम था कि since विक्रम studied in DAV College चंडीगढ़, हम दोनों
डीवी कॉलेज में हुआ करते थे 92 से 95 में। तो जो शूटिंग भी शुरू करी वो हमने रॉक गार्डन से शुरू करी, एंड वी मेड इट अ पॉइंट एंड द क्रू मेड इट अ पॉइंट कि हम उसी जगह शूटिंग करेंगे जहां जहां पे विक्रम का कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहा है। सो वेदर इट वाज अ होम टाउन पालमपुर, इट वाज हिज कॉलेज लाइफ विच वाज इन डीएवी कॉलेज और अ पंजाब यूनिवर्सिटी, वी यूज्ड टू गो टू द लेक, 17 सेक्टर जाते होते थे, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स जो पूरा बचपन का जो पूरा सीन है, जो उसका थोड़ा और सीन्स दिखाए हुए हैं प्रमाली विद व्हेन वी वर शोइंग द एनुअल राइट्स, वो सब रियलिटी में जहां पे हुआ था पालमपुर में। सो दैट्स द वे द एंटायर जर्नी राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जब ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, एंड दैट्स द वे इट हैपेंड। सर जैसे भी आपने बताया कि हमारी जर्नी चंडीगढ़ में, सो विक्रम सर की हमने फिल्म में देखी और आपकी जर्नी साथ साथ साइमल्टेनियसली कैसे चली। हम ये जो हम पीछे भी डिस्कशन कर रहे थे कि आप कैसे यहाँ आए, कैसे दोनों ने अपनी आगे ग्रेजुएशन या आगे सारी चीज़ें करी, तो हम उसके बारे में भी सुनना चाहते हैं सर। जी, अब जब डीवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ने आए तो ऑफ कोर्स 92 में हमने बीएससी या मेडिकल साइंसेस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और जब फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर हो गया तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। आई वाज नॉट एंजॉयिंग बीएससी बिकॉज ड्रीम सिर्फ फौज का ही होता था। बिल्कुल। तो मुझे लगा जब फौज ही करनी है तो मुझे साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड आई शिफ्टेड टू कॉमर्स, बट इंसिडेंटली आई डिडंट गेट द एडमिशन इन डीवी कॉलेज। तो मुझे वापस हिमाचल यूनिवर्सिटी एसडी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वाइल एडमिशन मैंने वहाँ लिया, बट ऑफकोर्स विक्रम वॉज इन द हॉस्टल, सो मैक्सिमम टाइम हम हॉस्टल में इकट्ठा ही टाइम स्पेंड करते थे। तो वहाँ से मैंने ऑफकोर्स ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में, विक्रम ने अपना बीएससी किया मेडिकल साइंसेज डीवी कॉलेज चंडीगढ़ से, एंड वी वर वेरी क्लियर कि करनी फौज है। और डैड थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते थे स्टडीज में, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी वर 4 सिबलिंग्स। दोनों ये फौज की मोटिवेशन कहाँ से आई सर? तो ये फौज की मोटिवेशन क्या हुआ कि एक तो पहले 87-88 में बहुत फेमस सीरियल होता था परमवीर चक्र। ओके। सो एक तो सबसे पहला जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा कि फौज, you do something different and you do something for the nation. So one was the परमवीर चक्र सीरियल। पर ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से हुई कि 8th क्लास में, इट वाज 1987-88, हमने एडमिशन लिया केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में। और पालमपुर यूज्ड टू बी अ ब्रिगेड ड्यूरिंग दोज डेज। अभी पालमपुर आज की डेट में एक डिवीजन है, उन दिनों में ब्रिगेड होता था। और जो हमारा स्कूल था, इट वाज एट हार्ट ऑफ द आर्मी कैंटोनमेंट। ओके। और वो जो हमारे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 5 साल थे हमारे स्कूलिंग के। तो अब ये देखिए कि जो मेरा बेंच बडी होता था, ही वाज द सन ऑफ अ ब्रिगेडियर। वो आज की डेट में खुद एक ब्रिगेडियर है। अच्छा जी। विक्रम का जो बेंच बडी होता था, ही वाज सन ऑफ अ कर्नल। ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस, राइट, इनटू द टूरिज्म साइड। ओके। सो हमारा जितना भी सर्कल था वो सारा डिफेंस फोर्सेस के बच्चे हुआ करते थे। और दूसरा, जब आप बाहर खेल भी रहे हो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पीरियड है या लंच टाइम है, नाउ सिंस स्कूल जो था वो आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर था, तो हमको कुछ भी दिखता था ना तो सिर्फ फौजी दिखते थे। एंड थर्ड, हम बहुत बार ऐसा होता था कि वी वर वेरी कीन प्लेयर्स इन टेबल टेनिस। वी बोथ एंडेड अप रिप्रेजेंटिंग अ स्कूल इन ऑल इंडिया नेशनल इन टेबल टेनिस। पर शाम को क्या होता था, कई बार हम स्कूल में जाने के स्कूल से घर जाने के बाद वापस कैंटोनमेंट आते थे। क्यों? बिकॉज वी वांटेड टू प्ले लॉन टेनिस, वी वांटेड टू प्ले स्क्वॉश, एंड देन वी यूज्ड टू गो डाउन टू आवर फ्रेंड्स हाउसेस। सो द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, वी वर रियली inspired. Yeah, look at the quality of the life, look at the amenities what the army gives you. Absolutely, yes. And I think that was one major reason which which made up our mind कि अगर हम कुछ करेंगे तो फौजी बने। And incidentally, जैसे मैं बता रहा था, coming back to the same, जब डीवी कॉलेज में आए तो वहां पे भी जो फ्रेंड सर्कल बना, it also ended up only with the kids of the army officers. So of course, so I moved into the commerce. I had to go back to Shimla, SD कॉलेज में। और जब हमने of course तैयारी शुरू करी तो we went for our first SSB together. विक्रम मेड इट। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। मैं दूसरी बार गया, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। थर्ड टाइम हुआ, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। तो मुझे लगा आई थिंक आर्मी वॉज गुड एनफ विद वन बत्रा, दे नेवर वांटेड विशाल, एंड आई डिडंट हैव अ चॉइस। सो बिकॉज सिंस फोकस वाज ओनली फौज, वी वर वेरी बेसिकली प्रिपेयर्ड, नॉट फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो, मैं अभी आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी सुन रहा था सर, बहुत इंस्पायरिंग है। थोड़ा सा उसे आप हमें डिटेल में बताएं कि कैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद टिल टाटा फाइनेंस, जो आपकी पूरी जर्नी थी, वी वुड लाइक टू लिसन दैट सर। श्योर। तो क्या हुआ था, जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद ऑफ कोर्स व्हेन आई कुडंट मेक इट टू द फोर्सेस, तो आई डिड माय मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला। और उन दिनों 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। और जब हमारा कैंपस इंटरव्यूज हो रहे थे, इट वाज जनवरी 1998, फरवरी 1998, 4 कंपनीज आई सिर्फ हमारे कैंपस में, एंड वी वर 30 स्टूडेंट्स ऑफ द बैच। किसी भी बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई। उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को पिक नहीं किया, एंड वी ऑल वर वेरी वेरी डिजेक्टेड। ओके। अब ये भी शर्म आती थी कि यार अब MBA कंप्लीट होने वाला है, 3 महीने रह गए हैं, और घर से तुमको फंडिंग आती है,
Unfortunately, the silver lining was that Vikram was already a commission officer. हाँ जी बिल्कुल तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं कितना टाइम तक डैड से पैसे मंगाता रहूँगा। तो एक दिन एडवर्टाइजमेंट देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में टाटा फाइनेंस लिमिटेड का फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। अप्लाई कर दिया तो 14 बच्चे थे हमारी क्लास में जिन्होंने अप्लाई किया एंड वी एंडेड अप गोइंग टू दिल्ली फॉर अपेयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो जिनका रिटन क्लियर हुआ उनको बता दिया कि आप क्वालिफाई करेंगे, जिन्हें फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड फॉर माई जीडी दिया। तो जीडी के बाद दे हैड टू शॉर्टलिस्ट ओनली 30 पीपल। ओके एंड आई डोंट रिमेंबर द डेट, इट वाज समवेयर इन मार्च 1998। और शाम को जब उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर करी तो 28 नाम अनाउंस हो गए। जी And these names were not the one who had got selected. These names were only one who were shortlisted for the interview. जब 28 नाम अनाउंस हो गए, मेरा नाम अनाउंस नहीं था, of course I had those प्रैंक्स आ रहे थे मुझे कि यार पता नहीं क्या होगा। और एकदम 29th नंबर पे जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, I was very happy कि एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए नॉमिनेशन हो गया। इंटरव्यू went off very well. I came back to the university because मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। तो somewhere in the month of May 98 मेरा फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे। और मेरी जो दीदी है नूतन दीदी, शी इज मैरिड इन दिल्ली, वो इंसिडेंटली पालमपुर आई हुई थी। तो आई वाज स्टेइंग इन अ प्राइवेट लॉज। सो वहाँ पे हमारी आंटी होती थी, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर होता था। तो डैड का मुझे फ़ोन आया तो मुझे आंटी ने बोला कि विशाल तुम्हारा फ़ोन है। तो जब मैं फ़ोन पे पिक करने गया तो डैड से बात किया तो डैड ने मुझे बोला कि ये नूतन दीदी भी आई तो नूतन दीदी से बात कर ले। तो बात करी तो मुझे कुछ लगा कि कुछ ना कुछ ये मेरे से छुपा रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। तो एकदम नूतन दी बोलती अच्छा ये डैडी से बात कर। तो मुझे लगा डैडी ने बात कर तो नहीं, दोबारा क्यों बात करना चाह रहे हैं। तो डैड ने मुझे ऐसे बोला कि बेटा तेरा ना एक टाटा फाइनेंस से लेटर आया हुआ है। तो मैं कहा डैड व्हाई डोंट यू ओपन इट। तो डैड ने जब बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया, आई वाज इन द 7th वर्ल्ड एंड दैट्स वेयर द सिलेक्शन हैपेंड एंड आई वाज पेड अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ जस्ट 4000 रुपीस। पर उसके बाद भी क्या हो, जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि दिल्ली में 4000 रुपये में खर्चा चलता नहीं था। हाँ। और 4000 रुपये में से 250 रुपये मेरा पीएफ में करता था, 3650 रुपये मेरे को अकाउंट में मिलते थे। और उसके बावजूद भी मैं 5000 रुपये डैड से मंगाता था क्योंकि मेरे घर का किराया 3000 रुपये। एब्सोल्युटली, हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहता था मैं, बट लगता था कि द ओनली वे टू मूव योर करियर इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। जी बिल्कुल। सो एंड दैट्स वेयर माय जर्नी फॉर द टाटा फाइनेंस स्टार्टेड। सर मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जितने भी लड़के होते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए ज़्यादातर उनके रोल मॉडल उनके डैडी होते हैं। तो आप दोनों के लिए या आप दोनों का अपने फादर के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है कि कई बारी आप खुल के बात कर सकते थे उनसे कि आप नहीं डरते थे उनसे, तो वो कैसा ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम और वो कैसा रिलेशनशिप था? तो See, I'll tell you, my more dad and mom were teachers. My dad senior secondary school में थे पहले, lecturer थे zoology के, और उसके बाद he became a principal. और जो मेरी mom थी वो junior board teacher थी JBT, right, primary school में. So हमारी जो initial schooling हुई थी 5 साल की, वो तो mom ने ही करी थी. Dad used to be very strict and I'll tell you why. क्योंकि हम 4 siblings थे, right? मेरी 2 sisters हैं, दोनों बड़ी हैं. We both were twins. And of course I was the youngest one. सो डैड ऑफ कोर्स लिमिटेड मीन्स होते थे, सैलरीज बहुत लिमिटेड थी क्योंकि एजुकेशन में इतना पैसा नहीं होता था। सो डैड स्टडीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो हम दोनों बहुत कीन स्पोर्ट्स पर्सन थे। उन्होंने हमको बहुत छूट दे के रखी थी कि तुमने जो करियर में करना है, यू मेक योर ओन करियर, यू डिसाइड व्हाट यू विश टू डू। बट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग्स की अगर हमने टेबल टेनिस खेलने जाना है शाम को 2 घंटे, तो 2 घंटे मीन्स 2 घंटे, इट कैन नॉट बी 2 hours and 30 minutes, यू हैव टू बी बैक, राइट। और वो बहुत क्लियर एक चीज बोलते थे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मुझे कल बोलोगे ग्रेजुएशन करने के बाद कि डैड 10 लाख रुपया दे दो, मुझे एक दुकान खोलनी है। सो आई कैन टेक अ लोन फॉर योर स्टडीज बट आई विल नेवर टेक अ लोन फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस फॉर यू। सो यू हैव टू मेक योर ओन करियर। हमेशा बाहरी पोस्टिंग रही उनकी, वो पालमपुर में बहुत कम टाइम रहे, वो पहले चौंतरा पोस्टेड थे। सो जनरली हमारा जो पूरा बचपन बीता, मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ और डैड स्ट्रिक्ट होते थे। तो ऑफकोर्स इतनी ओपननेस तो थी विद रिस्पेक्ट टू कि जो तुमने करना है तुम करो, but then there was limitations in terms of being a very strict father in terms of the discipline also. और I think शायद वो strict थे स्टडीज को लेके, इसीलिए अब जब हम डीएवी कॉलेज में आए पढ़ने के लिए हॉस्टल के लिए, वी नेवर गॉट इनटू द रॉन्ग कंपनी। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें डर सर, वो डर बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स का डर अगर नहीं है तो ज्यादातर लोग गलत ट्रैक पे ही जाते हैं। अगर वो डर रहता है तो आपको हमेशा डर है कि मैं कहीं गलत ना चले जाऊं, अगर पापा को पता लग गया तो क्या होगा। ट्रू, यू राइट, वन इज डर एंड सेकंड इज आल्सो निखिल भाई की लिमिटेड मींस। हमें मालूम था कि अगर हमने कुछ खुद नहीं करा
तो पीछे So कुछ dad नहीं। doesn't have that kind of a money that he will set up something for us. बिल्कुल। So that's somewhere I think helped both of us. सो सर जो ये जर्नी है फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू बिजनेस हेड एंड नेशनल हेड डिफेंस, तो ये जर्नी के दौरान आपने क्या क्या लर्निंग्स बेसिकली सीखी? और जैसे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस किस फील्ड में वो लोग जा सकते हैं। सो आपके एक्सपीरियंस से सारे में से अगर हम देखें तो आपने क्या क्या सीखा सर इसके अंदर? तो I'll begin with the first day in Tata Finance. जी। जो जब मैंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो इट वाज जून 98 एंड मैंने आपको बताया कि आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर। और जी। जब मैं दिल्ली में पहुंचा टाटा फाइनेंस के ऑफिस में 12 खंबा रोड पे, तो ऑफ कोर्स 3-4 दिन का तो इंडक्शन था जहाँ पे आपको जनरली दे टेल यू अबाउट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जी। द ईथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको टीम से मिलाते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। चौथे 5वें दिन माय बॉस हु वाज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया और उसमें 5 नाम थे। एंड ही टोल्ड मी कि विशाल आपको जाना है और आपको ये 5 क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लाने हैं, जिसको हम पीडी बोलते हैं, पोस्ट स्पेशल डॉक्यूमेंट, जो प्रमाली एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और एक इंश्योरेंस की कॉपी होता है, एंड दैट्स प्रमाली अ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। तो मैंने भी अपनी बाइक उठाई एंड इट्स द सेम बाइक जो विक्रम ड्राइव करते थे, यामाहा RX 100। जी। मैं निकल गया दिल्ली की गलियों में, कभी नांगलोई, कभी नजफगढ़, कभी लक्ष्मी नगर, कभी कीर्ति नगर। जी। तो और डेली मॉर्निंग में निकल जाता था 10 बजे, शाम को 5 बजे मेरी रिपोर्टिंग होती थी कि जितना आपको टारगेट दिया गया आप कितना लेकर आए। जी। तो 4-5 दिन तो ठीक लगा, मुझे लगा शायद ट्रेनिंग है, पर 1.5-2 महीने बाद मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। Okay. यार यूनिवर्सिटी टॉपर, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, दो इट वाज नॉट फ्रॉम द IIMs, इट वाज फ्रॉम अ वेरी नॉवल यूनिवर्सिटी, पर मुझे ना आई वाज गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग दिस जॉब। जी। बट आई डिडंट हैव अ चॉइस एंड आई थॉट कि सिंस जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स टाटा फाइनेंस, और टाटा फाइनेंस उन दिनों में इंडिया की लार्जेस्ट NBFC हुआ करती थी। जी। जी बिल्कुल। सो मेरे कजन ने मुझे बोला कि विशाल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू वर्क फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेट, राइट, स्टिक टू इट फॉर सम टाइम, राइट, बिकॉज द ब्रांड हेल्प्स। बिल्कुल। द फर्स्ट लर्निंग केम इन फ्रॉम देयर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क फॉर अ राइट ब्रांड, जी। राइट। अब 2 महीने बाद क्या हुआ कि जब ऑफ कोर्स आई डिलीवर्ड नंबर्स, तो मेरे बॉस ने मेरा रोल चेंज किया और आई एक्चुअली गॉट इनटू अ रिलेशनशिप मॉडल। तो पहले महीने मेरा टारगेट था 1 करोड़ रुपए का, ओके। मेरा अचीवमेंट हुआ 26 लाख रुपए। तो बॉस समझ गया कि अभी पहला महीना है, चलो ठीक है। दूसरा महीना मेरा टारगेट बढ़ा के कर दिया गया 2 करोड़। ओके। मुझे अभी तक याद है मेरा अचीवमेंट हुआ 55 या 56 लाख। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ फिर से, मैं कहा इससे अच्छा तो वही काम था पहले यार रोल कि सही तुमको था। 5 पीडी डॉक्यूमेंट क्लियर करने जाओ, 5 डॉक्यूमेंट क्लियर खुश रहो, बॉस भी खुश, तुम भी खुश। सो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ डायलेमा कि मैं क्या करूं। जी। शुड आई टेल माय बॉस कि आई एम हैप्पी कलेक्टिंग पीडी, जी। और शुड आई टेल हिम कि नहीं सर मैं तो अभी मेरे को टाइम लगेगा बट आई विल ग्रेजुएट। हाँ। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लर्निंग व्हाट आई गॉट फ्रॉम देयर वाज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द कंप्लीट प्रोसेस, और आपको ग्राउंड में रह के काम करना जरूरी है। जी। सो जो PDD कलेक्शन है, व्हेन टुडे आई लीड अ टीम जी। एज अ बिजनेस हेड, जी। तो मुझे आज उस PDD कलेक्शन का रेलेवेंस पता है कितना रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ योर कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ योर कलेक्शन, राइट। So I think that has been learning, and from there, of course, I moved into the IDBI Bank. For some time, I worked for 2 years. जी। और IDBI Bank में भी क्या कि unfortunately we had just lost Vikram when I went for my interview. जी। I couldn't deliver. So we did the final rites of Vikram on 11th of July 99, and I faced my interview on 23rd of July 99. तो जब मैं गया, मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो of course, I was being interviewed in Delhi. तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो 3-4 क्वेश्चंस तो मैंने ठीक जवाब दिए, उसके बाद I was not in a frame of mind, and I started stammering. तो मुझे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, आई थिंक वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, मिस्टर सुनील अग्रवाल, तो उन्होंने बोला कि विशाल तुम्हारा CV अच्छा है, तुम ठीक आंसर दे रहे थे, बट यू आर नॉट इन द स्पिरिट, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद यू। एंड समहाउ आई गॉट इमोशनल, और मैंने कहा सर आई एम नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड, मैं ये इंटरव्यू देना नहीं चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया ये इंटरव्यू देने के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों नहीं देना चाह रहे थे तुम ये इंटरव्यू। सो मैंने उनको अपने ब्रदर के बारे में बताया, दैट ही आल्सो अंडरस्टूड माय फ्रेम ऑफ माइंड। ही सेड, तो विशाल आई डोंट ब्लेम यू फॉर दिस, I can understand your mental frame at this point of time. जी बिल्कुल। But I cannot select you without getting a proper interview. बिल्कुल। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। You go and take 2 weeks of time. ओके। Prepare well for the interview and come again. We'll send you an interview call. मैं घर वापस गया तो पेरेंट्स ने पूछा इंटरव्यू कैसा हो, तो I started crying. मैंने कहा नहीं I don't think I should have gone for this interview. जी। और ऑफ कोर्स जैसा उन्होंने अग्रवाल जी ने बोला था मुझे,
2 हफ्ते के बाद कॉल आया, और पर मैंने क्या किया कि 2 हफ्ते में मुझे पता लगा कि ठीक है, जो लॉस होना था वो हो चुका है। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने मुझे समझाया था कि यू हैव टू मेक योर करियर, यू हैव नो चॉइस, और यू कंटिन्यू विद टाटा फाइनेंस। बट सिंस मैंने बताया कि मेरा ड्रीम सिर्फ फौज था, फौज नहीं हुआ, मैं टाटा फाइनेंस में काम कर रहा था, तो मुझे लगा फौज की उम्र तो मेरी निकल गई। तो बीइंग अ फाइनेंस गाय, आई वांटेड टू मेक अ करियर इन बैंकिंग, एंड दिस इज द राइट टाइम कि मेरे पास एक इंटरव्यू कॉल है। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ वेरी वेल, आई वेंट फॉर इंटरव्यू अगेन इन द फर्स्ट वीक ऑफ August, and finally, I got an offer letter. Super. I worked with IDBI Bank for 2 years, and then of course I got into ICICI Bank, and been very, very happy. I joined ICICI Bank in August 2001 after working for 2 years in IDBI Bank, and it has been a journey जहाँ पे I started as a wealth manager. बहुत सारी स्ट्रीम्स में काम किया, वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया, रिटेल बैंकिंग में काम किया, इंक्लूसिव बैंकिंग में काम किया, बैक इनटू द रिटेल सेल्स, इंटरनेशनल बैंकिंग में काम किया लंदन में थोड़े टाइम के लिए एज अ पार्ट ऑफ द टीम इन यूके। The only message I have to convey that you cannot say you become a thoroughbred professional because you have to be a lifelong student. It's a reality कि जो हम आज सीखते हैं today in the changing world, that is still tomorrow. बिल्कुल। तो अगर आप अपडेटेड नहीं है कि what is happening in the world around you, परिवर्तन होता है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। the change is very, very important. कहते हैं change is the only constant thing. जी। So मुझे लगता है कि one, you have to be a lifelong student. दूसरा, अगर आपको कॉम्पिटेंस चाहिए तो यू हैव टू कीप योर नॉलेज अपग्रेडेशन विद द पेस ऑफ द टाइम। थर्ड, आई थिंक द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन व्हिच इज हैपन इन द कंट्री टुडे, तो आई थिंक इट हैज बीन अ कंप्लीट जर्नी वेयर यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, you have to keep on learning, you have to keep on learning, you have to keep on evolving. I think 2001 से तो सर लैंडलाइन फोन से लेके अब मोबाइल्स तक की जो जर्नी आई है, एब्सोल्युटली एंड आई कैन नॉर्मल विंडोज से लेके आज एप्पल तक के जो क्या चेंज आया है सर, एब्सोल्युटली। एंड आई कैन गिव इट एन एग्जांपल कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन टाटा फाइनेंस, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, मुझे एक पेजर मिला हुआ था। हाँ जी। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब विक्रम मेरे को कारगिल से व्हेन ही वाज फाइटिंग द बैटल, वो मुझे लेटर लिख रहा था जी। वो मुझे लिखता था, यार कि तेरे ऑफिस के नंबर मिलते नहीं है, लैंडलाइंस मिलती नहीं होती, क्योंकि मोबाइल यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 16 रुपए का आउटगोइंग कॉल होता था, 8 रुपए का इनकमिंग होता था, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इवॉल्विंग, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द जर्नी लीड्स। एक और चीज सर जो मैंने अभी आपकी जर्नी से जो मैंने अभी आइडेंटिफाई करी है सर, दैट इज पेशेंस। You have been with one company from last 21 years, sir. Yeah. If I see today's world and if I see youngsters, बहुत सारे लोग impatient हैं, आज इधर कल उधर, they don't have patience. उनको है कि मैं जल्दी आज मैं X पोजीशन पे हूँ, कल मैं फटाफट Y पोजीशन पे आ जाऊँ, मैं 5 साल के अंदर ही सब कुछ कर दूँ। So कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे कि पेशेंस आप कैसे रखते हो और कितना जरूरी है आपको पेशेंस रखना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आगे बढ़ना सर? ओके, तो जो मेरा इसका प्राइमरी रीजन था, वन विच आई लर्नड फ्रॉम विक्रम्स लाइफ, और जैसे मैंने बताया कि जो मेरा पहला ड्रीम था, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फौजी जी। तो मेरा पर्सनल बिलीफ था कि अगर मैं फौज में होता और मेरा सिलेक्शन होता फौज में, तो फौज ने मुझे लिया होता, तब भी मैं 30 साल फौज की नौकरी करता। So that was the first thing which is always stick to my mind, right? Second, of course, जैसे मैंने बोला, it is very important to associate yourself with the right brand. ICICI Bank एक ऐसा organization है which gives you a large set of opportunity in terms of moving from one department to the another, from second to the third to the fourth, to upgrade your own skills, your own knowledge, your own competence. Third, जो आपने point बहुत अच्छा raise किया कि the patience is very critical. अब कहते हैं ना कि when you have to climb a staircase, अब फर्स्ट स्टेप से 10 स्टेप डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते, यू हैव टू स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यू ऑल्सो डिफाइन योर ओन गोल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि व्हेन आई जॉइंड एज अ वेल्थ मैनेजर एंड व्हेन आई वॉज वर्किंग इन द ब्रांच, आई कैन शेयर विद यू, एंड आई यूज्ड टू लुक एट द ब्रांच मैनेजर हु यूज्ड टू सिट इन अ केबिन। तो मैंने अपना टारगेट फिक्स किया कि माय नेक्स्ट टारगेट इज टू बिकम अ ब्रांच मैनेजर। ऑफ कोर्स। तो क्या होता है कि आपके जो शॉर्ट गोल्स होते हैं ना, जब आप उसको अचीव करना शुरू करते हैं, यू कीप ऑन रिवाइजिंग योर गोल्स। बिल्कुल, that's a learning which I'm going to give to the people. So when I became a branch manager, I started dreaming for the position of a regional head and sitting in the same office where I was interviewed in ICICI Bank. And that happened after a gap of 4 years. It didn't happen in 1 year. So that was my third step. And you worked hard for it. And I worked hard for it. And as I said that you have to be lifelong student, because जब आप लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हैं, so आपका प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। नंबर 1,
एंड नंबर 2 योर कंसिस्टेंसी हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल कहते हैं ना, एक बार अगर आप जीत गए जी. तो you could be lucky. जी. Second time could be a chance. And if you win for the third time, fourth time, it means you're very consistent. बिल्कुल, हाँ right? जी, Every हाँ time जी, you can't हाँ be जी. a lucky or an accident, right? Yes, So I think that's been my learning, and that's the only message I can leave to the people, that at least to all the youngsters, that irrespective of the profession you work, it doesn't make a difference. जी. अभी आप देखिए ना, फौज में क्या होता है, जी. आप लेफ्टिनेंट पास आउट होते हैं, जी. you become a captain only in 2 years. जी. You become a major only after 5 years. जी. So ऐसा तो नहीं है कि Set है, हाँ आप जी, उनका हाँ जी. सेट है पूरा हाँ जी, सिस्टम, हाँ जी, राइट? बिल्कुल, हाँ जी. तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने ग्रो करना बिल्कुल, हाँ है. जी. तो आई थिंक you have to keep on changing your goals. जी. You have to keep on planning yourself, dreaming yourself. जी. And I believe if you are a nice planner, right, and you keep your short goals जी. intact, जी. कई बार लाइफ में ऐसा आएगा आपको झटका लगेगा. जी. And I think it is more important that when you fail, don't get dejected. It is very important that you learn from the failure. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. Right? क्योंकि याद है ना, फेलियर तो पीछे छोड़ देते हैं. So it is not important that you have to keep on looking backwards. हाँ जी. You look backwards, but only pick up the learning and think जी. of moving ahead. And I think failure एक ऐसी चीज है सर जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है आपकी लाइफ की. Absolutely yes. क्योंकि वो ही आपको सिखा के जाती है कि आपको क्या करना चाहिए था और आपको आगे क्या करना चाहिए. Absolutely yes. जी. Absolutely yes. जी. अच्छा सर, ये दिल मांगे मोर Yeah. एक लाइन ने Yeah. पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था. जी. और आपको इससे किस तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है सर? See, I'll tell you, पहले तो जब वो विक्रम गए फर्स्ट मिशन में 5140 में, और तो क्या होता है कि आपको सक्सेस सिग्नल अपना जो होता है वो पहले डिसाइड करना पड़ता है. जी. राइट? तो जब उनको उन दिनों में, ऑफ कोर्स, देन दी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी, हु इज दी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर नाउ एट द रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल, तो उन्होंने जब विक्रम को पूछा कि तुम्हारा सक्सेस सिग्नल क्या होगा, तो उसने बोला ये दिल मांगे मोर. तो ऑफ कोर्स पीपल लाफ्ड एट हिम. जी. तो what I learned from this was that you should never let your hunger go. क्या बात है सर. There should be no greed, but there has to be hunger. So Vikram never became greedy, but he never left the hunger because he knew that उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है अभी. जी. Right? That's the reason he opted for a second mission. जी. Despite the fact, I don't know how many people know that Vikram was a part of the reserve force for a second mission. जी. Right? और उनको मना कर दिया गया था. और उन्होंने खुद जाके अपने मेजर राजीव कपूर जो एडजुटेंट होते थे उनको जाके बोला कि आई विश टू गो फॉर अ सेकंड मिशन. तो मुझे लगता है कि लर्निंग जो मेरी है कि इवन इफ यू राइज इन लाइफ, you should not get overawed by success. Vikram became a face of the Kargil war. जी. And why do I say this? Because when Vikram was interviewed by one of the channels, जब उन्होंने जी वालों ने विक्रम को पूछा कि आपका सबसे बड़ा विक्ट्री क्या रहा इसका, कहता माय बिगेस्ट विक्ट्री वाज कि मैं 6 बंदों के साथ ऊपर गया था और 6 बंदों के साथ नीचे आया हूं, एंड आई डिडंट लूज अ सिंगल मैन. क्या बात है. दैट इज माय विक्ट्री. यस. एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट विक्रम वाज ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर महावीर चक्र. तो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट ये दिल मांगे मोर आल्सो कनोट्स दैट कि ठीक है यार, आप एक लेवल पे पहुंच गए, डजंट मीन दैट यू स्टॉप. दैट्स द रीजन आई सेड think of the small step, the baby steps, and then you start taking the bigger steps. You rightly said sir. हंगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं मुकाम पे पहुंच जाते हो, आपको लगता है कि बस अब रुक जाएं, बट नहीं, आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज जिस दुनिया में हम रहते हैं और जो हम सोच लेके पैदा हुए हैं, तो आगे बढ़ना 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 बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द मूवी बहुत सारे यंगस्टर्स के आपको मैसेज आते होंगे, आपको जब भी बाहर कहीं मिलते होंगे, ऑफिस में या बाहर आप जब इंटरव्यूज करने जाते हैं आप, किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और किस तरीके से वो इंस्पायर हुए हैं बेसिकली? ऐसा है कि मैं अगर आपको बताऊं कि आफ्टर मूवी मैं 5-6 बार फ्लाइट में गया, तो इफ आई कैन काउंट ऑन आल्सो, आई थिंक कम से कम 500 लोग मेरे से फोटो खिंचा चुके हैं. द मोमेंट दे लुक एट मी, वो उनको लगता है वी आर सीइंग विक्रम इन यू. राइट? बिल्कुल. सो इट्स अ मूवमेंट ऑफ ट्रूली आप बिल्कुल उनके जैसे लगते हो. But when people come and talk to me, या मेरे से बात करते हैं, आप they ask me for a selfie or a photograph, I think I just thank God that I'm fortunate to be blessed to be a sibling to Vikram, right? So there's a moment of pride कि जो विक्रम ने किया है, people are actually have got to know the story of Vikram as an individual, as a soldier. और ये लगता है मुझे कि I wish कि विक्रम was here to बिल्कुल have this fame by his own self, और
मैं थोड़ा समझता हूँ अपने को कि मैं फौजी ज़िंदगी जीना चाहता था, फौज ने नहीं लिया, बट उसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ, राइट? जी दैट्स द अनदर वे आई लुक एट इट। अभी आई रिसेंटली विजिटेड कश्मीर सर, जी जी। एंड वहाँ मैं देख के हैरान रह गया कितनी मेहनत, सारी सारी रात जाग रहे हैं वहाँ पर जितने फौजी लोग हैं, और जितने भी फौजी हैं बेचारों को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, कभी वापस आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, सो कितनी वहाँ पर उनके लिए स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो उसके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें सर तो। फंडामेंटली मुझे लगता है कि आर्मी कैन गिव यू अ करियर विच इज़ मच मोर रिवॉर्डिंग। जी राइट राइट। और अगर ऐसा लगता है कि यू नो फ्रॉम बिकमिंग फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट टू अ कैप्टन, फ्रॉम अ कैप्टन टू अ मेजर, यू हैव टू क्वालिफाई लॉट ऑफ एग्जाम्स। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो आप टाइम बाउंड प्रमोट हो जाते हैं। जी। आर्मी में हम बोलते हैं ना, एक बहुत प्यारा वर्ड है, इन द लाइन ऑफ फायर। जी। एंड व्हेन आई से द लाइन ऑफ फायर, इसका मतलब आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। Whereas in a corporate world, You get that. in case you're in the line of fire, you can still go and look out for a job. जी बिल्कुल। Another struggle which I would primarily say, और मुझे लगता है ये मेरा personal view है ये मेरा, why it is toughest job is because for a commanding officer, you know, उसको अपने soldier को बोलना है कि चलो we have to go for a mission. जी। तो आप fundamentally you putting your soldier into the job of death. जी। To think, you know, what a leader he would be, that he has to motivate his people so much बिल्कुल। that even if that struggle is for death or life, बिल्कुल। but you still have to do it. बिल्कुल सर, Right? it's incredible. But if you look into the other side of the life, and this is my personal experience, क्योंकि आपने बोला कि मैंने जी। फौज को करीबी से देखा और जी। मेरा क्यों इतना रिगार्ड है डिफेंस फोर्सेस के लिए, जी। कि आज 22 साल हो गए हैं when we lost Vikram. In a forge, you become a family which stays with you till the time you die. क्या बात। तो अगर आज मैं बोलता हूं विक्रम की जो रेजिमेंट है, बटालियन है, नहीं 22 साल में इन अ सिविल लाइफ यू वुड नॉट इवन थिंक दैट पीपल विल बी इन टच विद यू. बिल्कुल सर। Today, whether it is a raising day celebration of the battalion or any event of the battalion, जी। they have not forgotten my parents. Right? Amazing. So the Indian Army stands with you, with the next of the kin, till the time the next of kin is alive. I went to one of the cantonments there. Yeah. वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे जो मेजर थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया सर। सर मैं उनका जो माहौल है वहाँ का, Yes. वो देख के हिल गया सर। Absolutely. ऐसा माहौल मैं जब स्पोर्ट्स खेलता था मैंने तब तभी देखा था। Yes, yes. जब 16 बंदों की टीम, Yes. दे ऑल लुक लाइक वन। Absolutely yes. कपड़े अलग होंगे, लोग अलग होंगे, Yes. शक्लें अलग होंगी, Correct. बट एक दूसरे की जो वो सपोर्ट करते हैं, Absolutely. उनकी बातें Yes. इतनी यूनाइट लगती हैं। Absolutely yes. और ये एक फीलिंग डिफरेंट ही आ सकती है, आपको Absolutely. नॉर्मल लगेगी ही नहीं कहीं और। Yes, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड लुक एट द स्ट्रगल. अगर आज मैं बोलता हूँ ना, एक सोल्जर जो है जब वो बॉर्डर पे बैठा है, जी। तो ऐसा नहीं है कि ही इज वरीड अबाउट हिज ओन स्ट्रगल, ही इज वरीड अबाउट द स्ट्रगल ऑफ हिज फैमिली बैक होम. बिल्कुल सर। कि जरा घर पे छत है कि नहीं है, घर पे खाना है कि नहीं है, घर पे बच्चों की एजुकेशन है, क्योंकि वो तो बॉर्डर पे बैठा हुआ है. जी। राइट. तो मैं ये बोलता हूँ कि रेदर देन लुकिंग एट द स्ट्रगल, व्हाई नॉट लुक ऑन द ब्राइटर साइड. आज आप जो एमिनिटीज बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा था आपको, जो मैंने पहले बोला कि हम टेबल टेनिस खेलते थे, बट अगर मुझे स्क्वॉश खेलना है या लॉन टेनिस खेलना है, हम वापस वही आर्मी कैंटोनमेंट में जाते थे ना. द मैन हु हैज बिकम द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया इज हु? ही इज फ्रॉम द आर्मी, नीरज चोपड़ा. जी बिल्कुल। सो अगर आपका कोई पर्सनल पैशन है, आपका पर्सनल ड्रीम है, और आपको पता है कि आप बहुत अच्छे एथलेटिक हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, आई थिंक आर्मी गिव्स यू दैट करियर ऑल्सो. यस राइट. तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल हर जगह है, हाँ जी, बट वी शुड लुक इनटू द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ व्हाट द आर्मी गिव्स. सर एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को ऐसे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोफेशन में रह के देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो. हाउ डू यू टेक दैट सर? हमें ऐसे लगता है कि हम अगर यूनाइट होके और चीजें अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो किस किस वे में कर सकते हैं सर? आई बिलीव कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप कौन से प्रोफेशन से आते हैं. राइट. जनरली हम पैट्रियटिक होते हैं ओनली जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आता है या विजय दिवस आता है. राइट. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द मैन इन द यूनिफॉर्म. जी बिल्कुल. राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग इट पर्टिकुलरली फ्रॉम द मैन इन द यूनिफॉर्म. जी. मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड सिटीजन, एंड इन व्हाटएवर फॉर्मेट यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, वन शुड कंट्रीब्यूट.
राइट. जैसे मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैंने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया हुआ है. आई फंड हर एजुकेशन, राइट. आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड दैट I can afford that, but it is not about the money. जी. It is about giving that light to that girl child, right? कोई इंडिविजुअल है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जी. और वो 500 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी सोशल कॉज के लिए. जी. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. जी. हम बात कर रहे थे पीछे स्वच्छ भारत मिशन की, राइट. एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया. जी. तो अगर मुझे लगता है कि अगर मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट आई विल नॉट clutter around or I'll not litter around. जी. That is also something what you're doing towards humanity. Contribution. तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल चॉइस है एक इंडिविजुअल की जी. कि वो किस फॉर्मेट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है. जी. एंड इररिस्पेक्टिव द प्रोफेशन यू कम फ्रॉम. तो मुझे लगता है कि जो कोई भी सिटीजन है वो जिस भी फॉर्मेट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, whether it is towards the social cause or the economical cause of somebody, people should do it, is the only answer I can give on this. Okay, sir. अच्छा सर, you are also leading a big team. You are a leader. Vikram sir was also a leader. What are the traits of a good leader, sir? तो मुझे ये लगता है कि there's a difference between a leader and a leadership. जी. और लीडर जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, वो इंडिविजुअल है who has the ability to see something different which others can't see. Okay. And it is primarily your people who lift you as a leader. बिल्कुल. जी. Right? Your team or your people around. Yes. क्योंकि आप उस पोजीशन पे जहां आप वो देख पा रहे हैं जहां बाकी कोई नॉर्मल इंसान आपके साथ नहीं देख पा रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट. जी. 2 is another important trait of a leadership is that a leader doesn't think of himself. जी. Leader thinks always of the largest set of the people. And when I look at Vikram only, अगर आपने विक्रम का नाम लिया, जी. तो when Vikram was going up, जी. and I did mention that कि विक्रम ने जब अपना विक्ट्री सिग्नल दिया, ये दिल मांगे मोर, जब उसको पूछा गया कि आपका विक्ट्री क्या है, तो उसने बोला मैं आई वेंट अप विद 6 men and I came back with 6 men. जी. So leader is one who is thinking of a larger set of people rather than thinking about his own self. Right? बिल्कुल. हाँ जी. That's what I believe a leader is. हाँ Right? जी. Or if I come down to the leadership, तो मुझे लगता है leadership is a choice. Leadership is not about a title. जी. तो मुझे लगता है कि 2-3 traits और हैं which are very important. As I mentioned that I think the professional knowledge and the professional competence is a very, very important part of leadership, because I believe that professional knowledge is a sine qua non to the leadership. बिल्कुल. Right? बिल्कुल सर. हाँ जी. And आप जब भी leadership knowledge acquire करते हैं, it has to come through hard way. It doesn't come that easily. बिल्कुल. And then that's the reason I said that you have to be a lifelong student. You have to keep on learning, right? Leadership is also about ability to take a decision and standing by the decision. बिल्कुल. Right? हाँ जी. Right? And last and not the least is that leadership is all about rising to the occasion when it is thrown to you. जी. Right? So it is very situational. So जब विक्रम की मैं बात करता हूँ, so Vikram went up. Vikram decided that he has to get into hand-to-hand combat. जी. And he killed 4 Pakistanis in the first mission, right? He killed up 5 Pakistanis in a second mission. So it means that it was all situational and he rose to the occasion. जी. Right? So that's what I fundamentally believe are some of the traits of the leadership. जी. And most important, last but not the least on the leadership, I believe is the integrity. जी. Right? Integrity and the loyalty. Loyalty. And loyalty को हमेशा बोलते हैं ना, तो loyalty जो है, it's a two-way thing. जी. ये नहीं हो सकता कि I am loyal towards you. हाँ जी. हाँ जी. No, sorry, you are loyal towards me, but I don't want to be loyal towards you. जी. So loyalty and integrity, जी बिल्कुल. I think are very, very critical important. components of the leadership. Is what I believe. जी. एक दूसरे They का go साथ. hand in hand. हाँ Yes, जी. एक दूसरे के बिल्कुल. साथ, yes. Any tips for the youngsters जो कि अपना अभी करियर बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं या करियर बनाने लगे हैं? Yeah. तो the first message तो मैं सबसे पहले ये दूंगा कि dare to dream. जी. Before you do anything, it is very important to have the dream. जी. Right? और अगर आप ड्रीम ही नहीं करोगे तो of course you can't even take the first step. जी बिल्कुल. This is the first message only. दूसरा मैसेज मैं देना चाहूंगा that always have a plan B. जी. क्योंकि end of the day it is a life, और बिल्कुल. लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं which are uncertain. जी. मैंने अपना एग्जांपल दिया that मैं हमेशा फौज करना चाहता था, नहीं हुआ, तो it was somewhere in 2017. जी. राइट? मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून गया हुआ था. ओके. और वहाँ पे मुझे एक ब्रिगेडियर साहब मिले, तो उन्होंने मुझे पूछा कि विशाल सन यू नेवर थॉट ऑफ जॉइनिंग द आर्मी. तो मैंने कहा सर आई ट्राइड SSB थ्राइस एंड आई वाज रिजेक्टेड.
तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी मेरी लाइफ की, एंड इट वाज द बेस्ट लर्निंग फॉर मी एवर टुडे। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डू यूज द वर्ड रिजेक्ट फॉर योरसेल्फ। तो मैंने कहा सर मुझे लिया नहीं उन्होंने, मुझे तो ऑफ कोर्स आई एम रिजेक्टेड। तो उन्होंने मुझे बोला कि विशाल हमेशा याद रखना, लाइफ में नोबडी कैन रिजेक्ट यू, सो समबडी आस्क्स यू नेक्स्ट टाइम से यू वर नॉट रिकमेंडेड। क्या So बात let me tell to the youth that you will never get rejected. जी Have that faith in your abilities. It's very important. और लाइफ में बहुत बार होगा कि अनसर्टेनिटी रहेगी, आप एक चीज पाना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव द टैलेंट, यू हैव द कैलिबर, सो यू नीड टू हैव अ प्लान बी। कहते हैं ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी कहावत है जिसमें मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो अगर आपको लगता है कि आप आज करियर शुरू करेंगे और एक साल के अंदर यू विल राइज हेयर, दैट विल नेवर हैपन। तो हमेशा जो भी आप अपने लिए डिसाइड करना चाहते हैं, टेक बेबी स्टेप्स। और जब आप एक बार स्मॉल स्टेप लेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। आप सेकंड स्टेप लेंगे, छोटा स्टेप, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा। सो द मूवमेंट यू स्टार्ट टेकिंग दो स्मॉल स्टेप्स और आपको सक्सेस मिलता रहेगा, यू विल बी इन अ पोजीशन दैट यू कैन टेक अ बिगर स्टेप। जी सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट की यू नो टू हैव द स्मॉल बेबी स्टेप्स। यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव somebody in your life who can inspire you or get your inspiration from. तो एक तो मुझे लगता है कि of course my biggest inspiration is my own brother, right? Second inspiration is MS Dhoni, right? And third inspiration is my own self, because end of the day अगर मैं सुबह खुद उठ के इंस्पायरिंग हो रहा हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना है, so let me tell you, no third person can come and inspire you. It's a false belief. बिल्कुल सर, बिल्कुल। It is very important. सबसे important है, I think everybody should know this कि कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। Yeah, you can get inspiration. जी। बट मोटिवेशन होती है वो आपके अंदर से आनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना हाँ, है, हाँ, राइट? एंड आई हैव फेल्ड लॉट ऑफ टाइम्स, लेट मी टेल यू, यू नो सोशल मीडिया इज बिकमिंग अ रेज टुडे। टोटली सर। और मेरा पर्सनल व्यू है, ये लगता है मुझे कि आज लॉट ऑफ पीपल गेट डिप्रेस्ड व्हेन दे डोंट गेट द नंबर ऑफ लाइक्स इन द इंस्टाग्राम। तो अदरवाइज तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? They keep on wasting time just to check the likes. एब्सोल्युटली यस। और अगर आपने आप पहले बोल रहे थे ना, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं लोग? जी। अगर आपको लाइक्स नहीं मिले, आप डिप्रेशन में चले गए। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मुझे क्या लगता है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको अपने आप को किसी और के लिए प्रूव नहीं करना। जी बिल्कुल। हाँ जी। वो चीज आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक दिन के अंदर सर 24 घंटे ही हैं। यस। जिसमें से आपने काम भी करना है, आपने सोना भी है। यस। अगर उन 24 घंटों में से आप 5 घंटे किसी ऐसे काम पे लगाओगे यस, जो कि रिटर्न में आपको कुछ नहीं दे रहा है, जो रिटर्न में आपको कुछ नहीं दे रहा आप वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी एब्सोल्युटली। लाइफ का। और 24 घंटे से आपको नहीं मिलेंगे लाइफ में। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपके 24 घंटे हैं, आपने उसको अपने स्केड्यूल में किस तरह डिवाइड किया हुआ है, सो दैट जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जी एटलीस्ट वहां से आप बाहर, आप उस ट्रैक से बाहर नहीं जाते। जी दैट्स वेरी बिल्कुल सर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं बहुत आपके साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं आज ज्यादा लंबा ले गया इसको। प्लीज सर, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स? सो लेट मी टेल यू, अभी तो ऑफ कोर्स यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब, और यू नो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव था जो विक्रम का था कि आई वांटेड टू शेयर अ मूवी, यू नो दैट हैज कम अप। गोइंग फॉरवर्ड, यू नो नॉट नाउ बट वंस आई रिटायर, जी, आई हैव अ वेरी क्लियर ड्रीम दैट आई वांट टू रन एन एनजीओ। और जो एनजीओ होगी वो यू नो वो प्राइमरली इट विल बी टुवर्ड्स यू नो, तो जो भी हमारे वॉर कैजुअलिटीज होती हैं या यू नो इधर डिसेबिलिटीज होती हैं, मुझे लगता है कि उनकी फैमिलीज के लिए इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर मुझे लगता है ये हर एक सिटीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन उनके लिए जो लोगों की हम सेवा कुछ और कर सकते हैं। जी। तो मैं अपना टाइम बहुत बिताना चाहूंगा यू नो विद दीज फैमिलीज ऑफ दीज मार्टायर्स ओनली यू नो वंस आई रिटायर। कमाल की सोच है सर आपकी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे खुद को इतनी इंस्पिरेशन मिली है पूरी स्टोरी सुन के, आपकी स्टोरी सुन के, विक्रम जी की स्टोरी सुन के, एंड ऐसे ही आप हमेशा इंस्पायर करते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। जहां हमारा साथ ज़रूरत होगी, जहां हमारा साथ चाहिए होगा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you very much, sir. Thank you so much, Nikhil bhai, for inviting, and it's a pleasure. And you know, my regards and a great festival season to everybody who's listening to the show. Thank you so much, Nikhil bhai. Thank you. Thank you very much, Vishal sir, for coming and spending time with us and sharing your complete thoughts. Thank you very much, sir. See you next Friday.
टिल देन बी गुड, बी यू।